हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू -1/2 आर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई में कौन सी है जिसके लिए sin थीटा इक्वल टू -1/2 होगा। ये समय पता है, साइन थीटा दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो दो वैल्यू आएगी। अच्छा, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे π/6 आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। लेकिन हमें पता साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। सो ए सी डी को एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन बी बचा हो, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, बिना कुछ के ही ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, लेकिन इसको अगर प्रॉपर तरीके से सोल्व करना तो ऐसे कर सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये कन्वेंशन लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज एंगल अल्फा है, मतलब टेबल की वैल्यू को अगर मैं अल्फा एंगल से कंसिडर करूँ कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 मतलब अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 मतलब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, इस तरीके से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा π-अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में π+अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-अल्फा। ठीक, तो साइन नेगेटिव है, हमें पता थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π+अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि साइन थीटा 1/2 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/6 पे, सो π+π/6 यानी कि 7π/6। और दूसरी थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट से 2π-अल्फा यानी कि 2π-π/6 यानी कि 11π/6। ओके, 7π/6 11π/6 इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cot थीटा इक्वल टू √3 इज। ओके, cot थीटा इक्वल टू √3 मतलब थीटा की 0 to 2 पाई में कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए cot थीटा √3 होता है। सो कन्वेंशन हमें पता है, चारों क्वाड्रेंट का कैसे लेंगे, इधर अगर अल्फा है तो इधर π-अल्फा, इधर π+अल्फा, इधर 2π-अल्फा। अब cot थीटा √3 यानी कि cot थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब टेबल की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, तो टेबल की वैल्यू में cot थीटा √3 कब होता है, π/6 पे, यस π/6, एक तो डायरेक्टली आ गया। दूसरी थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेंगे, π+अल्फा यानी कि π+अल्फा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यानी कि π/6, सो दिस इज 7π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा π/6 एंड 7π/6, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec x इक्वल टू √2 इज। ओके, sec x इक्वल टू √2 का जनरल सॉल्यूशन यानी कि cos x इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इन जनरल अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2nπ ± अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, तो cos x इक्वल टू 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos x इक्वल टू cos π/4। अब ये cos x इक्वल टू cos अल्फा जैसा हुआ तो x इक्वल टू 2nπ ± अल्फा यानी कि π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, cos p थीटा इक्वल टू cos q थीटा, p इज नॉट इक्वल टू q, देन व्हाट इज थीटा। ओके, cos p थीटा इक्वल टू cos q थीटा, हमें पता इन जनरल cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, तो इससे कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह यहाँ पे p थीटा है और अल्फा की जगह q थीटा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ p थीटा इक्वल टू 2nπ ± q थीटा, राइट।
सो प्लस माइनस क्यू थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये बनेगा पी थीटा प्लस माइनस क्यू थीटा, या माइनस प्लस क्यू थीटा, कुछ भी लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू 2n पाई। थीटा यहाँ से अगर कॉमन आया तो ये बनेगा p प्लस माइनस क्यू इक्वल टू 2n पाई, यानी कि थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस क्यू, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर 2, π/4, देन इट्स कार्टेजन कोऑर्डिनेट आर। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि r, थीटा गिवन है, और कार्टेजन कोऑर्डिनेट यानी कि x, y फाइंड करना। सो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ऐसा होता है। r का वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू π/4, सो x इक्वल टू 2 इंटू कॉस π/4, यानी कि x इक्वल टू 2 इंटू 1/√2, मतलब x इक्वल टू √2, एंड y इक्वल टू 2 इंटू साइन π/4, 2 इंटू साइन π/4 इज 1/√2, मतलब y इक्वल टू √2। सो कार्टेजन कोऑर्डिनेट होगा √2, √2। यस, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, if √3 cos x minus sin x equal to 1, then general value of x is। ओके, इक्वेशन है √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 1। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर अपॉन 2 और राइट हैंड साइड में भी अपॉन 2 कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों टर्म में डिवाइड होगा, मतलब ये बनेगा √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। ओके, ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना, √3/2 माइनस 1/2, √3/2 को लिख सकता हूँ मैं cos π/6, तो ये 1/2 हो जाएगा sin π/6। ओके, बाकी सब एज इट इज। इसको लिखा cos π/6, तो cos x एज इट इज माइनस साइन π/6 साइन x इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये cos है, cos b माइनस साइन है, साइन b का फॉर्मूला बनेगा, विच इज cos a प्लस बी, यानी कि π/6 प्लस x इक्वल टू 1/2। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos π/6 प्लस x इक्वल टू cos π/3। यस, cos π/3 इज 1/2। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अभी ये बन रहा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। या cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos। सो यहाँ पे x की जगह π/6 प्लस x है और अल्फा की जगह π/3 है। ये होगा π/6 प्लस x या x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, यानी कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, वैसे हम √3/2 को साइन π/3 भी लिख सकते थे, इसको साइन π/3 लिखते तो ये cos π/3 होता है, और ये बनता साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, यानी कि साइन a माइनस b। अब साइन a माइनस b बनता ना, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन साइन का आता है, n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, इस तरह के फॉर्म में। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन देखे तो ये 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस है, यानी कि cos का जनरल सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने इसको cos π/6 लिखा। साइन π/3 लिखते तो ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1/n के फॉर्म में आता, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो पहले मेजोरिटी पे जाएंगे ना। वैसे अगर अभी हम साइन में लिखें और जो आंसर आएगा वो मैच होगा, ऑप्शन सी ही आएगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1/n और फिर समथिंग आगे कुछ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यही बनेगा, चाहे आप अभी भी इसको साइन π/3 लिख के करोगे तो भी, लेकिन डायरेक्टली आंसर फाइंड करने के लिए cos में बनाया कि सिंप्लीफाई करते ही ऑप्शन मैच होगा। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 6 में। 7th क्वेश्चन,
इन ट्राइंगल ABC, if angle A equal to 45 degree, angle B equal to 60 degree, then the ratio of its sides are. ओके, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है, ठीक है, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, ओके, तो एंगल C कितना हुआ, ये हो रहा 105, 180 माइनस 105 75 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, दो का बन रहा 105, 180 माइनस 105 75, इसका मतलब एंगल C 75, ठीक। अब साइड्स का रेशियो फाइंड करना, तो साइन रूल से A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। मान लेते ये K है, तो यहां से क्या मिल रहा है, A इक्वल टू K साइन A, B इक्वल टू K साइन B, C इक्वल टू K साइन C। मतलब A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू एक्चुअल में K साइन A, K साइन B, K साइन C। के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो रेशियो ऑफ साइड्स इज साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C, ठीक। यानी कि साइन 45 डिग्री इज टू साइन 60 डिग्री इज टू साइन 75 डिग्री, और इन सब की वैल्यू हमें पता है। साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 75 डिग्री इज √3 + 1/2√2, ठीक है। सो एलसीएम आ रहा है 2√2, इसका मतलब 2√2 से अगर मल्टीप्लाई करूं मैं सबको, रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते, सो 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, 2√2 से, तो √2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2, और यहां से 2√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो √3 + 1, यानी कि बनेगा 2:√6 √3 + 1। ओके, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, बी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, सी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, ओके, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया। ओके, अपना तो यही आंसर आ रहा है ना, मतलब 2 और √3 + 1 तो मिल रहा है, ये √6 किसी में भी मैच नहीं हो रहा। √6 आया कैसे, 2√2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 कैंसिल हो गया, √2 × √3 इज √6, यस। ये √3 कहाँ से आया, साइन 60 से, यस, सही तो है। ओके, ये अपना आंसर करेक्ट है, हो सकता है ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू टेबल से नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना, मतलब याद होगा आपको पहले से ही, √3 + 1/2√2। अगर फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे साइन 75 डिग्री को मैंने लिखा है 45 डिग्री + 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री + 30 डिग्री, तो यहाँ से साइन A + B, साइन A cos B + cos A sin B का फॉर्मूला लगा के ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक। साइन A + B साइन A cos B + cos A sin B, यानी कि साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, ये आंसर है। 8th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, इफ C² + A² - B² इक्वल टू AC, देन व्हाट इज एंगल B। ओके, कोसाइन रूल से cos B इक्वल टू A² + C² - B² अपॉन 2AC, ऐसा होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है C² + A² - B² इक्वल टू AC, यानी कि न्यूमरेटर AC, सो cos B इक्वल टू AC अपॉन 2AC, AC से AC कैंसिल हो गया, सो cos B इक्वल टू 1/2, cos B इक्वल टू 1/2 मीन्स B इक्वल टू π/3, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 9th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, AC cos B - BC cos A इज इक्वल टू, ओके, कोसाइन रूल से cos A इज इक्वल टू B² + C² - A² अपॉन 2BC, ओके, इसका मतलब BC अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा ना, तो ये बनेगा BC cos A इज इक्वल टू,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। एंड कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। अगर ए सी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ए सी कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए, यानी कि दिस माइनस दिस क्या बनेगा, ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो 1/2 को अगर बाहर ले लें तो अंदर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इज माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर और बाहर 1/2 है ही, सो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन ए ट्राइंगल द एंगल्स आर इन एपी एंड बी इज टू सी इक्वल टू √3 इज टू √2 देन व्हाट इज ए। ओके, एंगल्स एपी में मतलब ए बी सी एपी में, मान लेते बी मिडल में, तो अगर ट्राइंगल के एंगल एपी में है तो मिडल वाला हमेशा 60 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब बी 60 डिग्री होगा, प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ से हम, पता ना ट्राइंगल के एंगल से, इसका मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और क्योंकि ये एपी में, इसका मतलब मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, सो ए प्लस सी की जगह अगर 2 भी पुट करूंगा मैं यहाँ पे, इसमें ए प्लस सी की जगह तो 2b और ये b की जगह b इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब 3b इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि b इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, मिडल वाला हमेशा 60 डिग्री में आएगा अगर ट्राइंगल के एंगल एपी में। ओके, b एंड c का रेशियो गिवन है और a हमें फाइंड करना है, b एंड c का रेशियो गिवन है, इसका मतलब एंगल c आ सकता है, क्योंकि b तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल c आ सकता है। अगर एंगल c आ गया, b ऑलरेडी है तो a भी आ जाएगा, सो क्या करेंगे, साइन रूल, b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c, यस, और ये हमें गिवन है b अपॉन c कितना, √3 अपॉन √2 साइन b यानी कि साइन 60 डिग्री अपॉन साइन c, यस, तो साइन c इधर आएगा, साइन 60 डिग्री इज √3/2, अच्छा इधर √3 अपॉन √2 एज इट इज लिखता हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये रूट ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा, सो साइन c इक्वल टू √2 अपॉन 2, यानी कि साइन c इक्वल टू 1/√2, इसका मतलब c इक्वल टू 45 डिग्री। अब b 60 c 45, तो a कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 60, इसका मतलब 180 माइनस 105 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री, यस, a इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक। 11th क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, ओके, cos इनवर्स cos 7π/6, इधर इनवर्स है और इधर ट्रिगोनोमेट्री, आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यस, हो तो सकते, लेकिन फिर cos इनवर्स का रेंज देख के, मतलब cos इनवर्स 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है, cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, लेकिन अगर डायरेक्टली कैंसिल कर दिया तो ये पाई को एक्सीड कर रहा है, 7π/6 इज पाई प्लस π/6, सो डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये 7π/6 है ना, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6
यानी कि कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। सो कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, सो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल कर सकते हो, तो ये 5 पाई बाई 6 बचेगा, क्योंकि 5 पाई बाई 6 इज पाई माइनस पाई बाई 6। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए कि ये पाई प्लस पाई बाई 6 को मैंने पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड में भी कॉस नेगेटिव होता है। और हमें पता है, हम इस तरह का कन्वेंशन लेके चलते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा, इधर पाई प्लस अल्फा होगा, और इधर 2 पाई माइनस अल्फा होगा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा की जो वैल्यू होगी वही कॉस पाई प्लस अल्फा की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव हो जाता है। सो बाहर माइनस लगाना पड़ता है यहां तक जाने के लिए। ठीक है, समझ आया होगा आपको। 5 पाई बाई 6 करेक्ट आंसर है। और ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। ओके, 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x इज। ओके, कॉट ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x। अच्छा, हमें पता है इन जनरल tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यस, तो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो इधर भी 2x है, मतलब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज कॉट ऑफ पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 इज 0। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, ये 12th क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, और 12th आ गए। ठीक है, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 इज। साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2, यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज पाई बाई 3। सो माइनस पाई बाई 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनमें से माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि इनके रेंज में नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व होती है, जबकि कॉस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड सेक इनवर्स से माइनस बाहर नहीं आता है, उनको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा, देन व्हाट इज अल्फा। ओके, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos inverse 12/13, this is equal to sin inverse x 4/5 into y 12/13 plus अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4/5 होल स्क्वायर विच इज 3/5। हमें पता है ना, ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3/5। वैसे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 5/13। यस, आप करके देख सकते हो, गलत नहीं लिख रहा हूँ। So sin inverse, this is 48/65 plus 15/65. 48 plus 15 is 63. So sin inverse 63/65. इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 63/65। ऑप्शन ए करेक्ट।
ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड, मैं कॉस इनवर्स को ना साइन इनवर्स में बनाऊंगा। तो साइन इनवर्स कितना होगा, 5/13। मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स में कितना होगा, मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका मतलब 12/13 इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा बनाएंगे तो इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा कॉस थीटा को, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 144/169, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/169। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 5/13, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स 12/13 इज साइन इनवर्स 5/13। और ये डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हमें ये पता है ना 5, 12, 13 ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अगर यहाँ पे 12/13 है कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स 5/13 करना। ओके, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको। ये तो बस बताया कि कॉस इनवर्स को साइन में कैसे करना। सेकंड मेथड क्या होगा, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखो। तो ये होगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन इनवर्स अल्फा। साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आया तो साइन, मतलब अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक, ओके, इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो साइन ए यानी कि साइन इनवर्स 4/5, साइन ए कॉस बी, कॉस बी, बी की जगह साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 यानी कि कॉस इनवर्स 12/13, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए, ए यानी कि साइन इनवर्स 4/5 यानी कि कॉस इनवर्स 3/5। ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, मल्टीप्लाई में कॉस ए साइन बी, बी की जगह साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। साइन साइन कॉस कॉस सब कैंसिल हो गया, तो 4/5 इंटू 12/13 प्लस 3/5 इंटू 5/13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा 63/65, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, 14 क्वेश्चन, tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi/4, then what is x? ओके, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to tan inverse 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x, यानी कि ये बनेगा tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में गिवन है pi/4, इसका वैल्यू tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x का वैल्यू pi/4 गिवन है। tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये बनेगा tan pi/4, दिस इज इक्वल टू 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, यानी कि ये बना 1, और ये 1 माइनस 6x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही मुझे। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन रहा है 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1 और माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये बनेगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1/6, दो वैल्यू आ रही है। ओके, 1/6 एंड -1। सो इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे हम,
x इक्वल टू 1/6, क्योंकि x इक्वल टू अगर -1 होगा तो टेन इनवर्स के अंदर x की जगह -1 तो ये होगा टेन इनवर्स -2, टेन इनवर्स -3, और टेन इनवर्स के अंदर माइनस होता तो -12 आ जाता है, जबकि ये π/4 के इक्वल है, तो -12 नहीं आना चाहिए क्योंकि π/4 पॉजिटिव है ना। तो टेन इनवर्स के अंदर से माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से -12 आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहेगा और राइट हैंड साइड में प्लस है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। सो x इक्वल टू 1/6 करेक्ट आंसर है। ओके, और वैसे इसमें भी दो फॉर्मूले बनते, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अगर वो डिटेल में डिस्कस करें तो यहाँ पे फिर एक केस होता है कि x एंड y का क्या नेचर होना चाहिए, ठीक है, पर उसके बारे में नहीं बात करते। यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि टेन इनवर्स 2x में x अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से -12 आएगा, यहाँ से भी -12 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहेगा, वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू 1/6 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, 15 क्वेश्चन, 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 is equal to, okay, in general 2 tan inverse x, this is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, and tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ओके, ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले। सो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये अपना क्वेश्चन है। फर्स्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 2x यानी कि 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। सो ये बन रहा tan इनवर्स 9 माइनस 1, डिनोमिनेटर में बन रहा है 8/9 और इधर बन रहा है 2/3 एज इट इज। तो इसको 2/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखूंगा तो ये बनेगा 6/9। ऐसा इसलिए लिखा ताकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1/7 एज इट इज, ओके। tan इनवर्स यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6/8 यानी कि 3/4 ऐसा बचा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा फॉर्म बना, यानी कि ये सेकंड फॉर्मूला। सो ये अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 3/4 इंटू 1/7, ओके, ठीक है। tan इनवर्स 7 इंटू 3 21 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 4, डिनोमिनेटर में क्या है, इधर आएगा 28 माइनस 3 अपॉन 28। ये समझ आ रहा होगा आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं। ये 3/28 बना, 28 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 28 माइनस 3 अपॉन 28, 28 से 28 कैंसिल हो गया, 21 प्लस 4 इज 25 और डिनोमिनेटर में 28 माइनस 3 इज 25। सो tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, ऑप्शन डी करेक्ट है 15 में। क्वेश्चन नंबर 16, 10 of 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू, ओके, ये 10a माइनस b जैसा है ना, टेन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, राइट। सो a की जगह यहां पे है 2 tan इनवर्स 1/5 एंड b की जगह है π/4। अगर यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 10a यानी कि 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 10b यानी कि 10 π/4 अपॉन 1 प्लस 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 इंटू 10 π/4 यानी कि 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसा बना, मतलब इसका वैल्यू ये आने वाला है। आप देख सकते हो आराम से 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यानी कि 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1 बाई 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक, ओके। 10 ऑफ 2 10 इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 25। अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, ये 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 10 से 10 इनवर्स गया तो ये बन रहा है 2 अपॉन 5 होल अपॉन 24 अपॉन 25। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता ताकि 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10 अपॉन 24। 10 अपॉन 24 मतलब 5 अपॉन 12। सो इधर बन रहा है 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12 माइनस 1, 10 इनवर्स पाई बाई 4 इज माइनस 10 इनवर्स पाई बाई 4 इज 1, ये माइनस अपॉन 1 प्लस 5 बाई 12। ओके, 1 प्लस 5 बाई 12। ठीक, तो ये बना 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 कितना 7, माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 5 यानी कि 17 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, सो माइनस 7 अपॉन 17 अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। 10 a माइनस बी का फॉर्म है, a की जगह 2 10 इनवर्स 1 बाई 5, b की जगह 5 बाई 4। तो ये इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस तरह का बनेगा ये। अब इसको हमने अलग से सोल्व किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया 5 बाई 12, सिंप्लीफाई किया माइनस 7 बाई 17, फाइनल आंसर आ रहा है यानी कि ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, ऑप्शन बी सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 टू पाई होती है, सिर्फ पाई बाई 2 को छोड़ के। सो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला आएगा, थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग है बट ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, cos ऑफ 10 इनवर्स 1 बाई 3 प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू, cos ऑफ 10 इनवर्स 1 बाई 3 ओके प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बाहर ट्रिगोनोमेट्री, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को सिंप्लीफाई करके एक ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बनाओ ताकि इसको कैंसिल कर सकें और फाइनली इस तरह से एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, सो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले से हम पहले भी फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1/3 इंटू 1/2। ओके, cos ऑफ दिस इज 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5 अपॉन 6, डिनोमिनेटर में 1/6, 1 माइनस 1/6 इज 5/6, सो 5/6 अपॉन 5/6 1 हो रहा है। 10 इनवर्स 1 इज π/4, सो दिस इज cos π/4, cos π/4 यानी कि 1/√2। सो अपना फाइनल आंसर है 1/√2, मतलब ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। वैसे ऑप्शन से देख के लग रहा है कि ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। पाई का अगर कोई भी इंटीजर मल्टीपल डालोगे तो वो सेटिस्फाई होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, सारे ऑप्शन ए ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सोल्व करके देखते पूरा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब tan a प्लस बी के फॉर्मूले से ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में tan 3 थीटा एज इट इज। अब tan 3 थीटा मतलब डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बनेगा tan 3 थीटा
माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। ठीक, ओके। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम यूज कर सकते हैं अब इस पॉइंट पे। देखो टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा। एक काम करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में टेन थ्री थीटा रखते हैं और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। मतलब ये बनेगा टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। और ये जो दो टर्म बची हुई उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये बनेगी माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ टेन टू थीटा। यानी कि इसकी जगह क्या आ सकता है, माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ टेन टू थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ टेन टू थीटा। राइट हैंड साइड एज इट इज टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। ठीक, ये दोनों राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड टू टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये बनेगा टू टाइम्स टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू जीरो। टू जीरो में चला जाएगा तो ये बनेगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां तक अभी समझ आया? ओके, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू जीरो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे का सोल्व कर रहे हैं। लास्ट में अपने बना है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, टेन थीटा इज इट इज टेन टू थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। टेन थीटा न्यूमरेटर से कॉमन आया, अंदर क्या बन रहा है, वन प्लस टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब या तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो या फिर वन प्लस टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। इसको बाद में देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू जीरो इट मीन्स थीटा इक्वल टू एन पाई। यस, अब वन प्लस टू अपॉन, वैसे ऑप्शन मैच हो गया है, इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये राइट हैंड साइड में जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज प्लस टू इक्वल टू जीरो। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। ओके, वैसे प्लस माइनस रूट थ्री होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट थ्री स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट थ्री स्क्वायर। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा का सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, सो एक ये सॉल्यूशन है, दूसरा ये सॉल्यूशन है, सो ऑप्शन ए मैच हो रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है 19 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, इफ एनी ट्राइंगल एबीसी, इफ ए cos b इक्वल टू b cos a, देन द ट्राइंगल इज, ओके, a cos b इक्वल टू b cos a। किसी ट्राइंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन या राइट एंगल। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एंगल के थ्रू, साइड्स के थ्रू। एंगल के थ्रू कैसे, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते, सोल्व करते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, दो एंगल सेम आ गए इसका मतलब आइसोसेलेस, तीनों सेम आ गए इसका मतलब इक्विलैटरल, और कोई भी सेम नहीं है इसका मतलब स्केलीन। या फिर इसको साइड्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। साइड्स के थ्रू कैसे, अगर पाइथागोरस रिलेशन बन रहा है, सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह का रिलेशन बन रहा है तो राइट एंगल। अगर दो साइड सेम आ रही है, सपोज स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी, तो आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल, और कोई भी साइड सेम नहीं है इसका मतलब स्केलिन। ठीक है, दो मेथड है, तो जो बेटर मेथड है वो बता रहा हूँ मैं, दोनों नहीं बता रहा हूँ। कोस बी को क्या लिख सकते, मतलब साइड्स के थ्रू जा रहे हैं हम ना। अगर एंगल के थ्रू जाएंगे तो साइन रूल लगाएंगे। ओके, ए को लिखूंगा के साइन ए, बी को लिखूंगा के साइन बी, और ठीक है यार, दोनों ही मेथड देखते हैं। ओके, कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी।
इक्वल टू कॉस ए को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, 2c कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये काम करते लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं ना इनको। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बट ठीक है नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, बी स्क्वायर गया राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया, बी स्क्वायर इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस नहीं लगा रहे, बिकॉज हमें पता है स्मॉल ए स्मॉल बी साइड से जो कि नेगेटिव नहीं होती। ए इक्वल टू बी है मतलब दो साइड इक्वल है, इसका मतलब दिस इज आइसोसेलेस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर इसको एंगल्स के थ्रू करना होता साइन रूल के अकॉर्डिंग तो कैसे करते वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ए कॉस बी इक्वल टू बी कॉस ए, सो ए को लिखूंगा के साइन ए, यस, बिकॉज हमें पता ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के, तो यहां से स्मॉल ए इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल बी इक्वल टू के साइन बी, कॉस बी एज इट इज, के साइन बी कॉस ए एज इट इज। के से के कैंसिल हो गया। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पूरा ही, ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू बी, मतलब दो एंगल सेम है, अगेन आइसोसेलेस। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।